Good morning, students. Today we are going to learn about the geography of standard 9. So this is our cover page. ये कवर पेज है हमारा। अभी इसमें देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए दिस इज़ द सॉइल। ठीक है, ये सॉइल है। उसके बाद में आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ग्रास दिखाए हुए हैं, मतलब ये इज द स्टेम ऑफ द ट्री। उसके ऊपर सॉइल लगी हुई है। आफ्टर दैट आप ये पिक्चर्स देखते हैं, पहला जो स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द रोम्बस। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे कुछ पेड़ है, समंदर है, बीच है। तो अभी आपको ये पिक्चर देख के क्या समझ में आता है कि दिस इज़ द माउंटेन्स। तो इस माउंटेन्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री स्पीशीज़ है। आफ्टर दैट दिस इज़ द ट्रीज़, दिस इज़ वेरी स्पेशल ट्रीज़। वो यहीं पे ग्रो करती है मैक्सिमम। तो कहाँ पे? समंदर के किनारे पे, जो हमारा कोस्टल एरिया है। ओके, कहाँ का सीन हो सकता है? तो मतलब कोस्टल एरिया का, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे है मैंग्रूव्स, इनको मैंग्रूव्स कहते हैं। खारखुटीची वने मराठीमध्ये म्हणतात। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट पिक्चर है। सेकंड पिक्चर आप देखोगे तो ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, रॉक है, रॉक में ऐसा कुछ गोल गोल बना हुआ है। ओके, उसके बाद में दिस आर अगेन द रॉक स्ट्रक्चर। दिस इज़ नियर बाय दी एनी टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स। कोई वाटर रिसोर्स है, उसके बगल में ये ऐसा रॉक रिसोर्स है। तो यहाँ पे देखिए आप जिस किस तरह से खड्डे उसको गिर गए। तो ये क्यों होता है? तो ये दो रॉक से बना होता है। जनरली ये रॉक मिक्स हो जाते हैं, तो ये जो खड्डे बने हुए हैं, तो ये यहाँ से जो सॉफ्ट रॉक है वो बाहर निकल जाता है। ओके, और हार्ड रॉक वैसे ही बच जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो वेरी अट्रैक्टिव हमें लगते हैं। उसके बाद में आप ये देखेंगे तो ये दिस इज़ द हार्ड रॉक। ठीक है, ये हार्ड रॉक है। तो जैसे जैसे वाटर यहाँ से फ्लो होता है, तो जो सॉफ्ट है और सॉइल है वहाँ से मूव हो जाती है, और हार्ड रॉक यहाँ पे बच जाता है। ये भी मतलब इसका भी डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन इट्स टेक दिस सो मच टाइम। ओके, तो इस तरह से आपका एक ज्योग्राफी का है। तो इसमें मतलब मैक्सिमम ये है कि आप ये पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कवर बुक के ऊपर आपको दी हुई है, मतलब आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो ये है ज्योग्राफी का। ठीक है, स्टैंडर्ड 9। आफ्टर आफ्टर दैट दिस इज़ दी 2017 पब्लिकेशन। ये क्यूआर कोड है, यहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, द प्रोडक्शन टीम, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें है। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग। ओके, ये आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद में हम आते हैं, नेशनल एंथम है, प्लेज है। ओके, आफ्टर दैट दिस इज़ द प्री फेज फॉर द स्टूडेंट 9। इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? डियर स्टूडेंट्स, welcome to Standard 9. You have studied the various terms and concepts of geography in your geography textbook till now. अब तक आपने जो पढ़ा है वो वेरियस टर्म्स आपने देखे हैं। ओके, अब इसमें है, इट गिव्स मी द इमेंस प्लेजर टू प्रेजेंट दिस इज द 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक विथ मोर डिटेल कंसेप्ट। बहुत ही ज़्यादा डिटेल कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। ऑन द अर्थ इट इज़ ओनली नोन प्लानट इज स्पेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। स्पेस में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, ये जो लाइफ है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स ऑकर ऑन द अर्थ दिस। तो आप इसको पढ़ लीजिए, मतलब इनका क्या कहना है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स ऑकर ऑन द अर्थ दिस इवेंट्स अफेक्ट्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग आपको समझ में आना चाहिए। लिविंग मतलब जो भी बायोटिक है, जिसमें जैविक है, जिसमें जीव है, दैट इज़ द लिविंग। नॉन लिविंग मीन्स एयर, वाटर, स्पेस, ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, दिस आर दी नॉन लिविंग वर्ल्ड। लेकिन दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी भी किसी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिससे वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन ज्योग्राफी इट इज़ ऑफन सेड दैट अ माउंटेन डजेंट ऑलवेज रिमेन्स अ माउंटेन। ओके, ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मतलब इन ज्योग्राफी इट इज़ ऑफन सेड दैट अ माउंटेन डजेंट ऑलवेज रिमेन माउंटेन। माउंटेन हमेशा माउंटेन नहीं रहता। तो आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आप इसको सर्च कीजिए कि जहाँ पे अभी हिमालय है, तो वहाँ पे पहले 33 समंदर हुआ करता था। ओके, तो जैसे ये गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट्स
आगे बढ़ते गए और उसके बाद में वहाँ पे माउंटेन बना है। ये बहुत ही मतलब बहुत पहले की बात है, नियर अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन बिलियन क्या होता है आप ये देख लीजिए, आप सर्च कीजिए। आपको ढूंढने की बीमारी होनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप उसको ढूंढते ढूंढते चले जाइए। What does this imply? How to adapt such things and many other issues make it necessary to study geography। तो ये क्या चीज़ें है, इसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, you buy and use many commodities, you may understand from these textbooks how these things are made, किस तरह से होते हैं, how they come up to shop and what is the main source of these things, etc. We'll also learn how the human world takes place from the interaction between human beings and nature, various humans group, culture, society and relation between society, economy and development. You also understand the use of internet and its effects. ओके, इस तरह से मतलब इनमें पूरा दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको आप समझिए थोड़ा सा। It is necessary to study the geography is a comprehensive manner, use various relative resources like maps, graphs, scales, etc. आपको क्या क्या यूज़ करना है, मैप्स यूज़ करने हैं, ग्राफ्स यूज़ करने हैं एंड स्केल्स यूज़ करने हैं। अवेलेबल फॉर इट, कैरी आउट द एक्टिविटीज़ मेंशन इन द बुक केयरफुली इन आवर स्कूल एंड लर्न द सब्जेक्ट वेल। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसमें उन्होंने एक क्यूरियोसिटी तैयार करके दी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक्स थिंग्स आर मेड, हाउ दे कम अप विद टू द शॉप, कैसे बनते हैं, हमारी दुकान तक कैसे आते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स, कहाँ से बनते हैं। ओके, तो ये शब्द है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन कैसा है ह्यूमन बींग्स के साथ में, किस तरह से, नेचर के साथ में किस तरह से है। उसके बाद में वेरियस ह्यूमंस ग्रुप है, वेरियस ह्यूमंस ग्रुप मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, कल्चर्स है, संस्कृति के साथ कैसा है, सोसाइटी के साथ कैसा है, रिलेशन कैसा है, ये सब वहाँ पे होता है। ओके, तो ये जो है आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर योर जनरल नॉलेज, हु इज़ द डायरेक्टर, डॉक्टर सुनील मगर। ओके, कब पब्लिश हुआ है ये सब यहाँ पे दिया होता है, आप ये भी देख लीजिए। अभी इसमें क्या है तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर एनालिसिस द थीमेटिक मैप्स एंड यूजिंग द डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेक्निक। तो थीमेटिक्स मतलब क्या होता है, तो टेम्परेचर मैक्सिममली उसमें यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। अभी जो कैमरास फ़ोटो कैप्चर करते हैं मैप्स बनाने के लिए, तो उसमें थीमेटिक एक टेक्निक होता है, थर्मोग्राफिक या थर्मल कैमराज होते हैं जो हमें कुछ प्रॉपर रेडिएशंस, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेकंड वन इज़ द क्लासीफाइंग डेटा, प्रिपेयरिंग मल्टीपर्पज़ मैप्स। डेटा को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं मल्टीपर्पज़ मैप्स बनाने के लिए। लोकेटिंग डेटा ऑन द मैप, मैप किस तरह से करते हैं, लोकेशंस किस तरह से ढूंढते हैं। और उसके बाद में फाइंडिंग वेरियस रीजन्स एंड द प्लेसेस यूजिंग ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज, लोकेशंस ऑन द मैप एंड मेकिंग रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी स्टेटमेंट में हैं। ओके, तो अभी ये हो गया आपका डिटेल प्लान। आफ्टर दैट फॉर टीचर्स ये हम पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया है, द कैरेक्टर ग्लोबी विल मीट यू एवरी चैप्टर, यू हैव गेस हु इज़, he will help in the various tasks you are expected to do, try to follow the instructions। okay, तो इस तरह से ये है। आप देखिए, पहला है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट पेज पे है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीरियड्स 8 है। ओके, तो 8 पीरियड में हम उसको ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ये जो यहाँ तक मैंने जो बताया है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बुक क्या है, बुक से हम क्या कर सकते हैं। ओके, और बुक का इम्पोर्टेंस क्या है, एक जैसे जैसे हम एक एक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, तो इसमें मतलब प्रेजेंटेशन कैसा करना है, प्रिपरेशन कैसा करना है, क्या क्या कैसा है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, आपको सब पहले आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें मैप होता है, गूगल मैप होता है, तो वो मैप कैसे यूज़ करते हैं, उसमें डायरेक्शंस कैसे लगाते हैं। ओके, आप ये सीखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और ये सीख के आप मुझे एक दो उसके स्क्रीनशॉट भेजिए। कहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करना है
आपको माहौर से दिल्ली तक जाना है तो आप कैसे रूट उसका फाइंड करेंगे, या फिर माहौर से आपको नागपुर तक जाना है तो उसका मैप कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से लोकेशंस देते हैं, क्या करते हैं, ये सब मुझे आप भेज सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।